AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के संबोधन के बाद काराकाट लोकसभा का चुनावी जंग 4 कोनों में बट गया है। ओवैसी की पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका चौधरी के पक्ष में अति पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय के जुटान के बाद CPIML के उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके पहले निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह ने काराकाट के चुनावी जंग में शामिल होकर NDA उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को मुश्किल में डाल दिया है। काराकाट लोकसभा सीट पर चुनावी समीकरण समय के साथ साथ रंग बदलते जा रहा है। शुरुआती दौर में काराकाट लोकसभा का चुनाव उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम कुशवाहा के बीच था, लेकिन भोजपुरी के स्टार गायक पवन सिंह की एंट्री ने उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई को थोड़ा कठिन बना दिया और काराकाट लोकसभा की लड़ाई त्रिकोणीय राह पर आ गई। अब ओवैसी ने काराकाट में AIMIM के उम्मीदवार प्रियंका भारती को उतारकर खेल को दिलचस्प बना दिया है। परिसीमन के बाद काराकाट लोकसभा अस्तित्व में आ गया, लेकिन अब तक महागठबंधन के उम्मीदवार को यहां से जीत नहीं मिली है। 2009 के लोकसभा चुनाव में JDU के महाबली सिंह ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा ने राजद की कांति सिंह को 1,05,241 मतों से हराया था। इस चुनाव में JDU के महाबली सिंह तीसरे नंबर पर थे और उन्हें लगभग 75,000 वोट मिले थे। लेकिन 2019 लोकसभा के चुनाव में JDU के महाबली सिंह NDA के उम्मीदवार थे और इन्होंने रालोसपा के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को 84,542 मतों से हराया था। तब महाबली सिंह को 3,98,408 वोट और उपेंद्र कुशवाहा को 3,13,860 वोट मिले थे। काराकाट में इस बार 18,72,000 से अधिक मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। काराकाट यादव तथा कुशवाहा बहुल क्षेत्र है। सभी सरवर्ण एवं मुस्लिम वोटर की यहाँ अच्छी खासी संख्या है। अति पिछड़ा में मल्लाह की वोट काफी है। दलित महादलित वोटर भी यहाँ निर्णायक भूमिका में होते हैं। इस सीट से कुशवाहा तथा यादव तथा राजपूत जाति के वोटर ही यहाँ अपनी अपनी राजनीति साधते रहे हैं। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक करीब 3 लाख यादव मतदाता हैं। 2.5 लाख मुस्लिम, कोयरी कुर्मी मिलाकर करीब 2.5 लाख वोटर्स हैं। राजपूत मतदाता की संख्या करीब 2 लाख है। निषाद के 1.5 लाख, तो इसके अलावा 75,000 ब्राह्मण और करीब 50,000 भूमिहार वोटर्स भी हैं। प्रियंका चौधरी सक्रिय राजनीति से जुड़ी हैं। ये नासरीगंज पश्चिम की जिला पार्षद हैं। निषाद समाज से आने वाली प्रियंका चौधरी के अपने फॉलोवर हैं। काराकाट लोकसभा में निषाद मतों की संख्या करीब 1.5 लाख है। ओवैसी के आने के बाद प्रियंका चौधरी को मुस्लिम वोटर कितने पसंद करते हैं, यही चुनाव में एक फैक्टर बनने जा रहा है। काराकाट में मुस्लिम वोट लगभग 2.5 लाख है। काराकाट लोकसभा के चुनावी जंग में पवन सिंह की एंट्री NDA के आधार पर वोट में बिखराव के संकेत लेकर आया। राजपूत वोट के साथ भोजपुरी स्टार के समर्थक हर जाति में हैं। खासकर पवन सिंह के स्टारडम ने युवाओं को प्रभावित किया है। जातीय आधार को लेकर कहे तो निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह NDA उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के वोट बैंक में सेंधमारी करते दिख रहे हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के संबोधन के बाद मुस्लिम मतों में जितनी गोलबंदी होगी वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए उतनी ही राहत देगी। सियासी गलियारों में चल रही हलचल को माने तो पवन सिंह जितना वोट राजपूत का काटेंगे, उसके बरकस के मुस्लिम वोट महागठबंधन उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा को नुकसान पहुंचाएंगे। दरअसल मुसलमानों में एक वर्ग है जो ओवैसी की नीतियों का समर्थन करता है। सीमांचल की तरह काराकाट में ओवैसी के इस प्रयोग को जितनी कामयाबी मिलेगी, CPIML उम्मीदवार के लिए उतनी ही मुश्किल पेश आएगी। वैसे काराकाट लोकसभा से CPIML उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा और रालोमो के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आमने सामने हो जाने से NDA के कोर वोट कुशवाहा में भी सेंधमारी का डर कायम हो गया है। हालांकि कुशवाहा को भाजपा का कैडर वोट माना जाता है। अब वह वाम दलों से कितना प्रभावित होता है, यह तो परिणाम की बात पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कुशवाहा मतों में विभाजन की आशंका तो है ही।